शालोम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ जुड़ा हूँ। ये मेरा चैनल है अगेंस्ट लाइव और इस पर मैंने एक वीडियो डाला, हालांकि 2 वीडियो डाला है। एक ये वाला जो आशीष भाई पंकज भाई के ऊपर में था, और दूसरा ये डाला मैंने कल एलोहीम का मतलब क्या होता है, या एलोहीम वर्ड को लोगों ने गलत कैसे समझ लिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि बहुत सारे लोग अभी आएंगे और ये समझाने का कोशिश करेंगे जेनेसिस 1 to 6, और बहुत सारा देखो यहाँ पर हम कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कन्फ्यूज़न क्यों स्टार्ट होता है। ठीक है, क्यों स्टार्ट होता है कन्फ्यूज़न? क्योंकि मैंने कल भी एक बात कहा था कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो किसको बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, और उसका टाइमलाइन क्या है, इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको बाइबल को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने ये वीडियो बनाया, मैं पहले से ही जानता हूँ लोग जॉन 1:1, ठीक है, और बहुत सारा वचन को लेकर के आएंगे जिसमें वो ये दिखाने का कोशिश करेंगे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये सब दिखाने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक छोटा सा बात मैं ये समझाने का कोशिश करूँगा, या तो समझ लीजिए या ना समझिए, वो आपकी इच्छा है। एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, मैं ज़रा निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है, थोड़ा सा मैं सामने कर देता हूँ, ये वाला, ये देखिएगा, राइट वे टू रीड द बाइबल। ठीक है, सही तरीका क्या है बाइबल पढ़ने का, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप देखो कि लोग आज बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के पास आप देखिए पुराना नियम के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन नया नियम के लिए अलग से बाइबल लोग बना दिया है। ठीक है, मतलब कि नया नियम आपको मिल जाएगा, और ज़्यादातर जहाँ पर भी बाइबल आपको सिखाया जा रहा है वहाँ पर ज़्यादातर आपको सबसे पहले नया नियम पढ़ाया जाता है। नया नियम के पढ़ाने के बाद होता क्या है, सबसे बड़ा जो हमारे दिमाग में कुछ भी बैठ जाता है ना, कंसाइन माइंड में, नया नियम पढ़ने के बाद लोग करते क्या है कि जो उन्होंने नया नियम में सीखा उसको पुराना नियम में खोजना चालू कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू टेस्टामेंट टू ओल्ड टेस्टामेंट जाना, बाइबल को पढ़ना और समझना एक गलत तरीका है। ठीक है, कोई भी पहले नया टेस्टामेंट पढ़ लेता है, उससे रिलेटेड अपना जानकारी, अपना बुद्धि को पहले ही भर लेता है, और फिर क्या करता है, उसी बुद्धि को इस्तेमाल करके वो पुराना नियम को, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट को समझने का कोशिश करता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो एंड अप क्या करता है, जो भी टीचिंग्स उसको नया नियम में मिला उसको पुराना नियम में ज़बरदस्ती फिट इन करने का कोशिश करता है, यानी फिट करने का कोशिश करता है किसी भी तरीके से। कुछ भी वर्ड्स मिला, उसमें उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो कब बोला जा रहा है, उसका टाइमलाइन क्या है, वो पुस्तक कब लिखा गया, उसको कुछ नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ नया नियम में जो सीखा उसको पुराना नियम में डालना है। राइट वे बाइबल को पढ़ने का, समझने का और कॉन्टेक्स्ट में समझने का है वो ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट की ओर। ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये ओल्ड टेस्टामेंट टू न्यू टेस्टामेंट। कभी भी आप बाइबल पढ़ना चालू करेंगे, या आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बाइबल सीखना चाह रहे हैं तो कभी भी नया नियम पहले मत पढ़िए। उससे क्या होगा कि आप जो भी नया नियम में सीखेंगे उसको ज़बरदस्ती फिट करने का कोशिश करेंगे। इवन बहुत सारा ऐसा लोग भी होगा जो नया नियम पढ़ लिया है, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आंसर उसके दिमाग में आता है वो ज़बरदस्ती फिट इन करने का कोशिश करता है ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन पाता नहीं है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे स्टडी भी छोड़ देता है और बहुत सारा चीज़ में फंस जाता है, दिमाग उसका काम करना बंद कर देता है। ठीक है, मेरा मेन बात क्या है कि ओल्ड टेस्टामेंट से जब आप न्यू टेस्टामेंट में जाएंगे ना, और जेनेसिस पहला जो किताब है वो पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ज़रा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अभी जब आप जेनेसिस पढ़ रहे हैं, जब जेनेसिस लिखा जा रहा है, वहाँ का टाइमलाइन जो है, वहाँ जिसको लिखा जा रहा है, जिस चीज़ के लिखा जा रहा है, जब वो लिखा जा रहा है, याद रखिएगा, तब नया नियम नहीं है। ठीक है, अब आपको समझना कैसे है बाइबल को, बाइबल का तरीका क्या है समझने का, कि जब आप उस टाइमलाइन में पढ़ रहे हैं तो आप उस टाइमलाइन में चले जाते हैं, उस टाइमलाइन में उसको बताने का तरीका, उसको समझाने का तरीका, और उसको लोग कैसे समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जब भी हर एक क्या करते हैं, जैसे कि मैंने एलोहीम के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोग आएंगे, वो बोलेंगे देखो जॉन 1:1 में ये लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने नया टेस्टामेंट में पहले पढ़ लिया। अब जब ये जेनेसिस का पुस्तक लिखा जा रहा है, उस टाइमलाइन में कोई भी और नया नियम का पुस्तक नहीं है, तो उस समय के लोग इसको क्या समझ रहे हैं, उस समय का लोग जेनेसिस 1 to 6 में लिखा है आओ हम करके, उसको वो क्या समझ रहे हैं, ये कभी जानने का कोशिश नहीं किया लोगों ने, ये समझने का, ये पॉइंट ऑफ व्यू देखने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि उन्होंने नया नियम में पढ़ लिया, उसको ज़बरदस्ती फिट इन करना है।
ठीक है। कई बार आपको बाइबल में मिलेगा कि स्वर्गदूत जो है वो क्या करते हैं, आकर के परमेश्वर का अधिकार में परमेश्वर का नाम से बात करता है, यहोवा, मैं यहोवा बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो यहोवा परमेश्वर नहीं होता है। तो हम क्या बोले, दो यहोवा परमेश्वर है? नहीं, वो आधिकारिक रूप में बात कर रहा है, सिर्फ उसके थ्रू बात हो रहा है, स्वर्गदूत के थ्रू बात हो रहा है, और बात करने वाला यहोवा परमेश्वर है। ठीक है, ये जानने का जरूरत है। तो क्या स्वर्गदूत भी परमेश्वर हो गया? नहीं, सिर्फ अथॉरिटी में बात करने से और अथॉरिटी जताने से, जो कि परमेश्वर ने ही उसे दिया है, वो नहीं हो जाता परमेश्वर। ठीक है, यही चीज़ को समझने का ज़रूरत है। तो जितने लोगों ने पहला न्यू टेस्टामेंट पढ़ा और उस ओल्ड टेस्टामेंट में आ गए, सबसे बड़ा गड़बड़ी किया है। उनको समझने का फेर यही है कि उन्होंने नया टेस्टामेंट पढ़ लिया, अब सब कुछ पढ़ के उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट में आएंगे। किसी ने ये कह दिया कि ओल्ड टेस्टामेंट की सारी आज्ञाएं, मतलब कि व्यवस्थाएं खत्म हो गई, लेकिन कभी किसी ने ये जानने का कोशिश नहीं किया कि व्यवस्थाएं क्या थी, नियम क्या थे, किसके लिए नियम थे, याजकों के लिए कितना नियम था, और महायाजकों के लिए नियम क्या था, बलियों के लिए नियम क्या था, ठीक है, दशमांशों के लिए नियम क्या था, और भी पाप के लिए जो प्रायश्चित करना है उसका नियम क्या था, पाप बलि का नियम क्या था। कुल मिला के टोटल 613 आज्ञाओं में बहुत कम आज्ञाएं थी जो एक्चुअली में आम लोगों के लिए था। लेकिन ये लोग करते क्या है कि सारी आज्ञाएं खत्म हो गई, व्यवस्था खत्म हो गया, ओल्ड टेस्टामेंट में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब दान दशमांश का बात आएगा और पैसा लेने का बात आएगा तो ओल्ड टेस्टामेंट से वो लोग क्या करेंगे, वचन दिखाने का कोशिश करेंगे। जब क्या बोलते हैं, किसी को सज़ा देने का बात आएगा तो ओल्ड टेस्टामेंट से उठाने करके बातें देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है एलोहीम के ऊपर में, कृपया करके आप ये जानिए कि उसका टाइमलाइन क्या है। उस समय में कोई भी नया नियम का पुस्तक नहीं है, तो आपको उसको जैसा लिखा गया वैसा ही समझना है। अगर आप कहते हैं कि अभी हमारे पास नया नियम का पुस्तक है, हम लोग सब जानते हैं, तो उस समय के लोगों ने फिर गलत विश्वास किया। उस समय के लोग तो जान ही नहीं पाए पिता पुत्र पवित्र आत्मा था, है ना। और पवित्र आत्मा को कैसे कोई ये कह सकता है कि एक अलग पर्सन है, जबकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का जो है आत्मा है, परमेश्वर का बुद्धि और प्रवीणता कार्य करने का आत्मा है। ठीक है, कैसे कोई ये कह सकता है? उसको एक अलग पर्सन कैसे बना सकता है? आदि में जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, तब से आत्मा उसके साथ में है, वो काम कर रहा है। एलोहीम का मतलब ही होता है, जब एक प्लूरल वर्ड है, उसका मतलब ही ये होता है कि परमेश्वर, उसका पावर्स, उसका अथॉरिटी। इतना सा बात सिर्फ समझ में नहीं आया। और यहोवा परमेश्वर को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, ये आपको जानने का ज़रूरत है। तो इस वीडियो को वापस से देखिए, और बाइबल पढ़ते समय टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। वो किस टाइमलाइन में बोला जा रहा है, जिस टाइमलाइन में बोला जा रहा है, क्या और पुस्तकें लिखी जा चुकी थी जिसकी सहायता से हम ये प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तो उसको समझा कैसे जाए? उसको वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे वो लिखा गया है। अगर आप कहते हैं नहीं, हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, तो जितने साल में पुराना नियम लिखा गया, तो उतने साल में लोगों ने क्या समझा परमेश्वर को? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। और बहुत सारे लोग तो ट्रिनिटी को समझते भी नहीं हैं, और हर एक ट्रिनिटी को समझने वाला ट्रिनिटी को अलग ही समझता है, अलग एक तरीका है उनका समझने का। एक ट्रिनिटी जो समझता है वो दूसरे ट्रिनिटी वाले को मेल नहीं खाता है, और लास्ट में एक छोटा सा बहुत ही एक, मैं क्या मैं कहूँ इसके बारे में, ये स्टेटमेंट दे देंगे, परमेश्वर को समझना ही उसके लिए। तो इतनी देर से तुमने ट्रिनिटी में क्या समझा? ये भेद है, परमेश्वर को पूरा समझा ही नहीं जा सकता। परमेश्वर ने खुद प्रकट किया अब्राहम के ऊपर में अपने आप को, इजराइलियों लोगों के ऊपर में, इब्री लोगों के ऊपर में। समझो इस बात को। गलत फहमी में बाइबल जो आज पढ़ रहे थे उसको हटाओ, और जब भी बाइबल स्टार्ट करो, पुराना नियम से नया नियम की ओर जाओ। फिर देखो आपके अंदर में, और कुछ भी थॉट पहले से मत रखो, बाइबल जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ करके समझने का कोशिश करो, और प्रार्थना करो परमेश्वर से, तभी आपको सही तरीका समझ में आएगा। बहुत सारे ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने वाले खुद ही ट्रिनिटी नहीं समझते हैं। जब उनके पास सवाल आता है, वो लोग सवाल का आंसर नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हर बार यहोवा परमेश्वर स्पष्टता से कहा है कि मैं परमेश्वर है, मेरे अलावा और कोई नहीं है। और हाँ, एक चीज़, अगर परमेश्वर किसी को अथॉरिटी दे रहा है तो वो परमेश्वर नहीं हो जाएगा। जैसे स्वर्गदूत को फिर लोग बोलेंगे कि स्वर्गदूत तो परमेश्वर नहीं है, जबकि वो खुद यहोवा नाम से बात करता है स्वर्गदूत। बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं, नहीं पढ़ने वाले दूसरों को सीधा सीधा, आप क्या है, विरोधी है, आप मसीह विरोधी है, आप झूठे शिक्षक हैं। पहले पढ़ लो, उसके बाद आप किसी को बोलो। पढ़ने का तरीका ही आपको जब पता नहीं है तो आप क्या समझोगे? आपने तो ओल्ड टेस्टामेंट में ही सब कुछ हटा दिया। जानने का कोशिश करो, व्यवस्थाएं, वाचाएं, विधियाँ, नियम, कानून क्या क्या है, किसके लिए क्या नियम है, किसके लिए क्या कानून है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल स्टडी वीक है अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़ करके सिर्फ न्यू टेस्टामेंट पर रिलाई कर रहे हो। चलो, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।